वह प्रज्ञा रूपी महान सरोवर किस उपाय से अत्यंत निर्मल हो जाता है। जैसे कमल के पत्ते से जल का लगाव नहीं होता, उसी प्रकार प्रवाह रूप से बने रहने वाले इस संसार में समस्त व्यवहारों का निर्वाह करता हुआ भी मनुष्य बंधन में ना पड़े, इसका क्या उपाय है। संपूर्ण प्राणियों को आत्मा के समान तथा इस समस्त भोग प्रपंच को तिनके के समान समझने वाला और मन की काम आदि वृत्तियों का स्पर्श न करने वाला मनुष्य कैसे श्रेष्ठ पद को प्राप्त हो सकता है। जिसने संसार रूपी महासागर को पार कर लिया हो, ऐसा कौन सा महापुरुष है जिसके चरित्र का अनुसरण करके मनुष्य कभी दुखी नहीं होता। वह प्राप्त करने योग्य कल्याण और फल क्या है, इस विषय संसार में कैसे व्यवहार करना चाहिए। प्रभु, मुझे तत्व का कुछ उपदेश दीजिए, जिससे मैं ब्रह्मा जी के द्वारा रचित इस अव्यवस्थित जगत का पूर्वापर समझ सकूं। इस संसार में ग्रहण करने योग्य वस्तु क्या है, त्याज्य वस्तु क्या है, तथा इन दोनों से भिन्न अग्राह्य एवं अत्याज्य वस्तु क्या है। मनुष्यों का यह चंचल चित्त किस प्रकार पर्वत के समान स्थिरता एवं शांति को प्राप्त करे। किस पावन मंत्र से सैकड़ों कलेशों की सृष्टि करने वाला यह दोष युक्त संसार रूपी विसूचिका का रोग अनायास शांत हो सकता है। महात्मन, जैसे वन में कुत्ते विभिन्न जंतुओं के अधमरे शरीर को पीड़ित करते रहते हैं, उसी तरह नाना प्रकार के संशय सर्वोत्कृष्ट आनंदमय ब्रह्म पद में आत्यंतिक निष्ठा से रहित पुरुष को सदा कष्ट देते रहते हैं। मुनीश्वर, ऐसा कौन सा उपाय है, क्या गति है, कौन सा चिंतन है, क्या आश्चर्य है तथा कौन सा साधन है, जिसका अवलंबन करने से यह जीवन रूपी वन भविष्य में अमंगलकारी ना हो। भगवान, इस पृथ्वी पर स्वर्ग में अथवा देव समाज में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जिसे तुच्छ होने पर भी आप जैसे परम बुद्धिमान महात्मा रमणीय न बना दें। यह नश्वर संसार निरंतर दुखों से परिपूर्ण और नीरस है। कृपया यह बताइए कि यह किस उपाय से अज्ञान के निवारण पूर्वक परमानंद रूप उत्तम स्वाद से युक्त हो जाता है। मुने, यह मन रूपी चंद्रमा काम से कलंकित हो रहा है। इसे किस साधन एवं विधि से धोया जाए कि उससे अत्यंत निर्मल एवं परम आह्लादमयी दिव्य चांदनी का उदय हो, जिसे संसार की गति का अनुभव है और जिसके निष्काम भाव के द्वारा दृष्ट एवं अदृष्ट कर्म फलों का विनाश कर दिया है। ऐसे किस महापुरुष की भांति हमें इस संसार रूपी वन की गलियों में विचरते समय व्यवहार करना चाहिए। प्रभु, किस उपाय का आश्रय लिया जाए जिससे संसार रूपी वन में विचरने वाले जीव को राग द्वेष रूपी बड़े बड़े दोष तथा भोग समूह एवं ऐश्वर्य रूपी हिंसक जंतु कष्ट न दे सके। मुनि श्रेष्ठ, तीनों लोकों में मन की जो मननशालिनी सत्ता है, उसे किसी साधन रूप युक्ति के बिना नष्ट नहीं किया जा सकता। अतः आप उस उत्तम युक्ति का पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए, अथवा जिसका अवलंबन करने से लोक व्यवहार में तत्पर रहने पर भी मुझे दुख प्राप्त न हो सके, उस व्यवहार संबंधिनी उत्तम युक्ति का प्रतिपादन कीजिए। किस उत्तम चित्त वाले महापुरुष ने पहले युक्ति के द्वारा मोह का निवारण किया था, उसने किस प्रकार और क्या किया था, जिससे उसका मन परम पवित्र होकर शांति को प्राप्त हो गया। भगवान, मोह की निवृत्ति के लिए आप जैसा और जो कुछ भी जानते हैं, उसका उसी रूप में मुझे उपदेश दीजिए। यह कौन सा साधन है जिसका आश्रय लेने से अनेक श्रेष्ठ पुरुष दुख रहित स्थिति को प्राप्त हो गए हैं। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज जैसे मोर महान मेघों की घटाओं के सम्मुख केकारव करके थक जाने के कारण चुप हो जाता है,
उसी प्रकार निर्मल चंद्रमा के समान मनोहर एवं महान तत्व विचार से विकसित चित्त वाले श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ आदि महान गुरुजनों के समक्ष उपर्युक्त बातें कहकर चुप हो गए। श्री रामचंद्र जी का भाषण सुनकर सबका आश्चर्यचकित होना, आकाश से फूलों की वर्षा, सिद्ध पुरुषों के उद्धार, राजसभा में सिद्धों और महर्षियों का आगमन तथा उन सबके द्वारा श्री राम के वचनों की प्रशंसा। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, कमल नयन राजकुमार श्री राम जब इस प्रकार मन के मोह का निवारण करने वाली बात कहने लगे, तब वहां बैठे हुए सब लोगों के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उनकी समस्त सांसारिक वासनाएं वैराग्य की वासना से नष्ट हो गई और वे सब लोग 2 घड़ी के लिए मानो अमृतमय समुद्र की तरंगों में डूबने उतराने लगे। श्री रामचंद्र जी की वे बातें जिन लोगों ने सुनी, वे निश्चलता के कारण चित्रलिखित से प्रतीत होते थे। उनका हृदय आनंद से भर गया था। सभा में बैठकर जिस श्रवण समर्थ पुरुषों ने श्री राम की बातें सुनी, उनके नाम इस प्रकार हैं: वशिष्ठ, विश्वामित्र आदि मुनि, मंत्रणा कुशल जयंत और धृष्टि आदि मंत्री, दशरथ आदि नरेश, पूर्वासी, पार्श्व आदि संकर जाति के लोग, विभिन्न सामंत, लक्ष्मण आदि राजकुमार, वेदवेत्ता ब्राह्मण, भृत्य और अमात्य। अपने महल की खिड़कियों में बैठी हुई महारानी कौशल्या आदि वनिताएं भी निश्चल होकर श्री राम की बातें सुन रही थी। उस समय उनके आभूषणों की खनखनाहट तक नहीं होती थी। आकाशचारी सिद्ध गंधर्व किन्नर, नारद, व्यास और पुलह आदि श्रेष्ठ मुनियों ने तथा देवता देवराज इंद्र, विद्याधर गण एवं महान दिव्य नागों ने भी श्री रामचंद्र जी की वे विचित्र अर्थ से परिपूर्ण और परम उदार बातें सुनी थी। रघुकुल रूपी आकाश के चंद्रमा तथा शशि से भी सुंदर कमल नयन श्री रामचंद्र जी जब उपयुक्त बातें कहकर चुप हो गए, तब साधुवाद के गंभीर घोष के साथ आकाश में सिद्ध समूहों द्वारा ऐसी पुष्प वृष्टि की गई जिससे वहां चांदोवा सा तन गया। फूलों की उस वर्षा में ढेर के ढेर केवड़े के फूल चक्कर काट रहे थे। कमलों के गुच्छ अपनी अद्भुत छटा दिखा रहे थे। कुंद पुष्पों की राशि झड़ रही थी तथा हवा में उड़ते हुए नील कमलों के पुष्प बिखर रहे थे। उस महल के आंगन की भूमि पट गई, घर, छत और चबूतरे आच्छादित हो गए तथा नगर के सभी स्त्री पुरुष अपनी गर्दन ऊंची करके उस पुष्प वर्षा की शोभा निहारने लगे। आकाश में खड़े हुए अदृश्य सिद्ध समूहों द्वारा की गई वह पुष्प वृष्टि आधी घड़ी तक लगातार होती रही। सभा और उसमें बैठे हुए लोगों को आच्छादित सा करके जब वह पुष्प वर्षा बंद हुई, तब सभासदों ने सिद्ध समूहों का यह वार्तालाप अपने कानों से सुना। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक सिद्धों के समुदाय में रहकर स्वर्ग के सारे प्रदेशों में घूमते हुए हम लोगों ने आज ही वेदों का सारभूत एवं कानों के लिए अमृत के समान सुखद यह अपूर्व प्रवचन सुना है। वीतराग होने के कारण इन रघुकुल चंद्र श्री राम ने जो उदार बातें कही हैं, उन्हें संभवतः बृहस्पति जी भी नहीं जानते होंगे। अहो, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोगों ने श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद से प्रकट हुआ यह परम पुण्य में प्रवचन सुना है, जो अंतःकरण को परम आह्लाद प्रदान करने वाला है। इन रघुनंदन ने इस समय आदर पूर्वक जो उचित भाषण किया है, वह शांति रूपी अमृत से भरा होने के कारण परम मनोहर है। इस भाषण ने श्रेष्ठता का पद प्राप्त कर लिया है। यह प्रवचन सर्वोत्तम सिद्ध हुआ है। इसके द्वारा हमें भी तत्काल यह ज्ञान हो गया कि स्वर्ग आदि के सुख भी निस्सार हैं। रघुकुल तिलक श्री राम के द्वारा उठाए गए इन पावन प्रश्न वाक्यों का
महर्षि लोग जो निर्णय करेंगे उसे भी सुनना उचित होगा। नारद, व्यास और पुलह आदि मुनीश्वरों, आप सभी महर्षि उस निर्णय को निर्विघ्न स्वरूप से सुनने के लिए शीघ्र यहाँ पधारे। जैसे केसर की शोभा से परिपूर्ण हो सुवर्ण की भांति उद्दीप्त होने वाली कमलिनी पर भ्रमर चारों ओर से टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार हम भी धन वैभव से पूर्ण तथा सुवर्णमयी सामग्रियों से प्रकाशित होने वाली राजा दशरथ की इन पुण्यमयी सभा में सब ओर से प्रवेश करें। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, भरद्वाज, सिद्धों के ऐसा कहने पर विमानों में निवास करने वाले दिव्य महर्षियों की वह सारी मंडली उस राजसभा में उतरी। उस मंडली में सबसे आगे मुनीश्वर नारद थे।